हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। दो टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि इसके बाद प्रतिशतता परसेंटेज शुरू करूं, तो आज मैं प्रतिशतता शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको परसेंटेज के बेसिक्स बताऊंगा। कुछ छोटी छोटी सी बातें ज़्यादातर आपको पता होंगी, जो नहीं पता होंगी मैं बताऊंगा। और जो बच्चे पहली बार प्रतिशतता पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। तो आज का टॉपिक मेनली बेसिक्स के लिए है, बहुत ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज क्या होती है? पर सेंट। पर सेंट हम जानते हैं कि पर का क्या मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है क्या? सैकड़ा। यानी कि प्रति सैकड़े पर जो कैलकुलेशन हो रही है उसको हम परसेंटेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चॉकलेट लेकर के आता हूं और मैं उस चॉकलेट के 100 बराबर बराबर हिस्से करूं, तो उन 100 बराबर बराबर हिस्सों में से अगर मैं एक हिस्सा उठाऊं तो वो उस पूरी चॉकलेट का 1% हुआ। अगर मैं किसी भी चीज के 100 बराबर बराबर हिस्से कर दूं और उसमें से मैं 5 हिस्से उठाऊं तो वो उसका 5% होगा। 10 हिस्से उठाऊं तो वो उसका 10% होगा। तो अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिशतता, तो प्रतिशतता जो है वो प्रतिशत से लिया गया है। प्रति मतलब वही पर, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। तो प्रतिशत से भी मतलब वही है कि प्रति सैकड़े पर जो कैलकुलेशन है वो हमारी प्रतिशतता है। तो प्रतिशतता मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, सपोज ये कोई भी चीज हो सकती है। सपोज ये कोई हमारे पास जो है वो लड्डू है और इस लड्डू के मैं बराबर बराबर 100 हिस्से करता हूं, और अगर उन हिस्सों में से मैं 10 हिस्से उठाता हूं तो वो क्या हो जाता है? इसका 10% हो जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रतिशतता को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 5 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 2 जो है वो 5 का कितने प्रतिशत है? तो हमें यह बताना है कि 2 5 का कितने प्रतिशत है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत पूछा किसका जा रहा है? 2 का। और किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? 5 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ये 5 जो है वो क्या है? टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 जो है वो 5 का कितने प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। तो जिसकी प्रतिशत पूछी जाती है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में पूछी जाती है उसको हम नीचे रखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 जो है वो 5 का कितने प्रतिशत है। हल करके देखते हैं। 5 से मैंने इसको कैंसिल किया, ये आ गया 20 से मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 40, यानी कि 40%। तो पता चल गया कि 2 जो है वो 5 का कितने प्रतिशत है? 40%, यानी कि 40% है। अगर मैं कहूं कि एक स्कूल में कुल 700 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? कुल 700 स्टूडेंट्स हैं। और इसमें से मान लेते हैं कि 210 जो हैं वो गर्ल्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं? 700 हैं, जिसमें से 210 जो हैं वो गर्ल्स हैं। इट मीन्स बाकी बचे हुए जो हैं वो क्या होंगे? बॉयज होंगे। कितने बॉयज हो जाएंगे? 490 जो हैं वो बॉयज होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल में गर्ल्स की परसेंटेज क्या है या स्कूल में बॉयज की परसेंटेज क्या है, क्या प्रतिशत, कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं और कितने प्रतिशत उसमें बॉयज हैं, तो अगर आप गर्ल्स की प्रतिशत निकाल रहे हैं तो टोटल गर्ल्स कितनी है वहां पर? 210। किसकी प्रतिशत निकालना है? गर्ल्स की निकाल रहे हैं। तो गर्ल्स जितनी हैं उनको हम ऊपर रखेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में? टोटल कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 700। तो उनको हम नीचे रख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि बॉयज की परसेंटेज क्या है, तो टोटल बॉयज, आप बॉयज की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बॉयज को आप ऊपर रखेंगे। बॉयज कितने हैं? 490। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 700 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगी किसकी? बॉयज की। अगर कैलकुलेट करें तो 770। बॉयज कितने हैं? 70%। यहां पर अगर हम देखें गर्ल्स, तो ये 2 जीरो से कैंसिल, 7 3 एंड 0, 30% जो है वो गर्ल्स आ जाएंगी। यानी कि इस स्कूल में 30% गर्ल्स हैं और 70% जो हैं वो बॉयज हैं। ठीक है। अगर कोई एक पानी की टंकी है, सपोज ये, इस पानी की टंकी में
1/3 फिल्ड है, ये 1/3 पानी से भरी हुई है। और मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रतिशत पानी की टंकी जो है वो खाली है। तो अगर पानी की टंकी 1/3 भरी हुई है तो कितनी खाली होगी? खाली टंकी का हिस्सा कितना होगा? अच्छा, ये 1/3 का क्या मतलब है? इतना पानी भरा हुआ है, पानी में टंकी में कितना पानी भरा हुआ है? 1/3, 1/3 भाग पानी का टंकी का जो है वो भरा हुआ है पानी से। इसका मतलब यह है कि अगर टंकी के 3 बराबर बराबर हिस्से किए जाएं, टंकी के 3 बराबर हिस्से मैं करूं, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, टंकी के 3 बराबर हिस्से करे जाएं, टंकी के कितने हिस्से करे जाएं? 3 हिस्से करे जाएं, तो उस 3 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो भरा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि खाली कितना है, तो खाली कितना है? 2 हिस्से खाली हैं, 2 हिस्से खाली हैं। कुल हिस्से कितने हैं यहां पर? 3। तो आप प्रतिशत किसका निकाल रहे हैं? खाली हिस्सों का प्रतिशत निकाल रहे हैं। मैंने पूछा है कि टंकी कितने प्रतिशत खाली है, तो कितनी खाली है टंकी? 2 हिस्से खाली है, इसको मैंने ऊपर रखा। और कुल हिस्से कितने हैं? 3 हिस्से कुल हैं, इनको मैंने नीचे रखा और गुणा कर दूंगा मैं 100 से। अगर मैं इसको 100 से गुणा करूं और हल करूं तो मेरे पास जो प्रतिशत है वो निकल आएगी, खाली टंकी की प्रतिशत निकल आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 66.66%। अगर मैं ये पूछता कि पानी टंकी में कितने प्रतिशत पानी भरा है, तो टंकी के कुल 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में से एक हिस्सा पानी भरा हुआ है। तो अगर मैं भरे हुए पानी का प्रतिशत पूछूं, टंकी कितनी प्रतिशत टंकी भरी हुई है, तो भरी हुई टंकी कितनी है? एक हिस्सा। और कुल हिस्से कितने हैं? 3। और गुणा मैं करूंगा 100 से, और इसको मैं हल करूंगा तो जाहिर है ये कितना आ जाएगा? 33.33, 33.33%। तो इससे ये पता चल रहा है, पहली चीज जो मैंने अभी तक बताया कि प्रतिशतता का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज के मैं 100 बराबर बराबर हिस्से करता हूं और उसमें से मैं जितने हिस्से उठाऊंगा वो उसका प्रतिशत होगा। मान लीजिए कि मैंने एक चॉकलेट ली, उसके 100 बराबर बराबर हिस्से किए और मैंने उसमें से 15 हिस्से उठा लिए, तो वो 15 हिस्से जो हैं वो उस पूरी चॉकलेट का 15% है। दूसरी चीज, प्रतिशतता कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप प्रतिशत किसकी निकाल रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। जिसकी प्रतिशतता हम निकाल रहे हैं उसको हम ऊपर रखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको हम नीचे रखते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। जिसके रेस्पेक्ट में मतलब कुल को हम नीचे रखते हैं। अभी जैसे कि मैंने ये स्कूल वाला ये जो हमने एग्जांपल लिया था, तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे? 700 थे। गर्ल्स कितनी थी? 210 थी। बॉयज कितने थे? 490 थे। तो अगर आप बॉयज की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ बॉयज को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप गर्ल्स की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को आप ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल स्टूडेंट रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो किसी भी चीज की प्रतिशत निकालते वक्त, फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जाम दिया मैथ्स का और उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे, जो पेपर था वो कंप्लीट 50 मार्क्स का था और उस 50 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं? सपोज 40 मार्क्स आए हैं, 40 आउट ऑफ 50। तो आप कितने प्रतिशत मार्क्स लाए हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपके नंबर्स जो आए हैं उनका प्रतिशत आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके कितने नंबर्स आए हैं? 40, तो जिनका प्रतिशत निकालना है उनको ऊपर रखा। कुल मार्क्स कितने हैं? 50, उनको मैंने नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया? 40 इंटू 2, 80%, 80% मार्क्स आपके आए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रतिशतता का मतलब क्या है और इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ बेसिक प्रतिशतताएं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर लेता हूं 216। अगर मैं आपसे कहूं कि 216 का 10% कितना हुआ, तो किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए आपको पीछे से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है। यानी कि इसका जो 10% है वो आप कैसे निकालेंगे? 216 का जो 10% है वो 21.6 होगा। याद रखें 10% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है। अगर मैं ये कहूं कि 1%, तो 1% के लिए क्या करना है? ये जो भी नंबर है जिसका आपको 1% निकालना है उस नंबर में पीछे से 2 अंक छोड़ करके आप दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब 216 का 1% जो है वो 2.16 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं 10% निकाल सकता हूं तो क्या मैं इसका 10%
से क्या मैं 5% भी निकाल सकता हूं? अगर मेरे पास 10% है तो मैं 5% कैसे निकालूंगा? मैं इस 10% को आधा कर दूंगा। आधा करने के लिए ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी 21.6 का आधा नहीं करिए। आप 21 में से 20 का आधा अलग कर दीजिए और 1.6 का आधा अलग कर दीजिए। अगर मैं देखूं मुझे इसका आधा करना है तो आधा करने के लिए मैं 21.6 को आधा करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं 20 को आधा करूंगा। 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। और 1.6 का आधा कितना हो जाएगा? 0.8। यानी कि इसका आधा जो है वो कितना हो जाएगा? 10.8। तो इसका मतलब यह है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं 216 का 5% भी निकाल सकता हूं। अच्छा, अगर मैं 10% निकाल सकता हूं तो 10% को मैं दुगना करके 20% भी निकाल सकता हूं। अगर मैं कहूं कि इसका 20% क्या होगा, तो 20% यानी कि 10% का दुगना। दुगना करने के लिए भी मैं 21.6 को दुगना नहीं करूंगा, मैं 21 को दुगना अलग कर लूंगा, 0.6 को दुगना अलग कर लूंगा, या 20 को दुगना अलग कर लूंगा और 1.6 को दुगना अलग कर लूंगा। डिपेंड करता है आपको किस तरह से अच्छा लग रहा है। मुझे ज्यादा सही लग रहा है कि 21 का दुगना 42 हो गया, 0.6 का दुगना 1.2 हो गया, यानी कि 42 और 1.2 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 43.2, 43.2। तो अगर मेरे पास 10% है तो मैं उसका 20% डबल करके निकाल सकता हूं। या फिर दूसरा तरीका कि मैं 20 का डबल कर दूंगा। 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40। और 1.6 का डबल कितना हो जाएगा? 3.2। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 43.2, यानी कि 43.2। यानी कि 216 का 20% क्या हो गया? 43.2 हो गया है। इसी तरह से अगर मुझे 1% पता है तो क्या मैं 1% से 2% निकाल सकता हूं? जी हां, 1% से 2% करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका डबल करना होगा। डबल करना बहुत ही आसान है, 2 का डबल अलग कर लेंगे और 0.16 का डबल अलग कर लेंगे। तो अगर मैं इसका डबल करूं तो 4.32 हो जाएगा। मैं इसका ट्रिपल भी कर सकता हूं। अगर मैं 3% निकालना चाहता हूं तो मैं इसका 3 गुना कर दूंगा। 2 का 3 गुना हो जाएगा 6 और 16 का 3 गुना हो जाएगा 48, यानी कि 48। तो कुछ प्रतिशत ऐसी हैं जो मैं बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। अच्छा, 216 का 50% का क्या मतलब होता है? 25% का क्या मतलब होता है? 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब होता है आधा। तो अगर मैं इसका 50% निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? इसका आधा करना होगा। 216 का आधा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 216 का आधा करते वक्त आप 200 का आधा अलग करिए, 16 का आधा अलग करिए, यानी कि 200 का 16 हो गया, 200 का आधा हो गया 100 और 16 का आधा हो गया 8, तो ये हो जाएगा 108। अगर आपको 25% निकालना है, 216 का 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? चौथाई हिस्सा, चौथा भाग। तो चौथा भाग हम इसका कैसे करेंगे? 200 का चौथा भाग कितना हो जाएगा? 50। 16 का चौथा भाग कितना हो जाएगा? 4। तो 50 और 4 54 हो जाएंगे, या आप 4 से इसे सीधे सीधे भाग कर सकते हैं। तो 25% भी मैं आसानी से निकाल सकता हूं 54। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हो जो इस तरह से कैलकुलेशन में ना आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 216 का 7% बताओ, 216 का 8% बताओ, 216 का 9% बताओ, 216 का 11% बताओ, तो ऐसी कोई प्रतिशत निकालने के लिए ऐसा नहीं, सपोज मैं कहूं कि 6% बताओ, तो फिर मैं 5% अलग निकालूं, 1% अलग निकालूं और फिर उसको जोड़ूं। कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत लेंथी हो जाएगा। या 7% निकालने के लिए आप 5% अलग निकालिए और 2% अलग निकालिए और फिर उनको जोड़िए, तो इससे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर 7%, 8%, 6%, 11%, 12% ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, तो फिर आप इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसका एक आसान तरीका यह है कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपको 7% निकालना है, 216 का 7% चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, इस 7 से 216 की गुणा कर दूंगा। और गुणा करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुणा भी आप उसी तरह से ब्रेक करके करिए। 7 की गुणा 216 से करने के लिए आप 7 की गुणा 200 से करिए। तो 7 की गुणा अगर मैं 200 से करूं तो 7 दूनी 1400, 1400 हमारे अलग हो गए। और 7 की गुणा मैं 16 से कर लूंगा, 16 सत्ते 112, तो 1400 और 112 1512 हो गए। मैंने गुणा कर ली 1512। अब बस हमारी प्रतिशत आ चुकी है। आपको 216 का 7% निकालना था, आपने क्या करा, 7 की 216 से गुणा कर दी है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ पीछे से 2 अंक छोड़ करके, 2 डिजिट छोड़ करके यहां पर एक डेसिमल लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ये आ गया 7%। 216 का 7% हो गया 15.12, 15.12। एक और कर लेते हैं, 216 का आपको 8% निकालना है, सपोज 8% निकालना है। तो 8% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 की 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, वैसे ही करिए जैसे मैंने बताया था आपको।
8 की मल्टीप्लाई आप 200 से करिए, 8 दूनी 1600, और 8 की मल्टीप्लाई आप 16 से करिए, 16 अट्ठे 128, तो 1600 और 128 1728 आ जाएगा, 1728। अब आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17.28, यानी कि 216 का 8% 17.28 हो जाएगा। एक लास्ट और करते हैं, 216 का अगर मुझे 9% चाहिए तो बताइए कि क्या आ जाएगा जल्दी से। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 9 से गुणा करनी है, 9 से मल्टीप्लाई करनी है। मेरे ख्याल से अब आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 की मल्टीप्लाई मैं अगर 200 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 200 1800, और 16 की गुणा अगर मैं 9 से करता हूं तो कितना हो जाता है, 16 नहीं 144, तो 1800 और 144 कितना हो गया, 1944। और अब हमें क्या करना होता है, गुणा करने के बाद पीछे से 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब 216 का 9% जो है वो 19.44 आ गया है। एक बात आखिरी मुझे और आपको इस वीडियो में बतानी है जल्दी से। उम्मीद है कि ये जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं प्रतिशत निकालने के लिए, किस तरह से आप 10%, 5%, 1%, 2% कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आई होगी। लेकिन आप इसको तभी अप्लाई करें जब कम से कम आप 10-15 बार इसको अलग अलग नंबर्स पर ट्राई कर लें, ठीक है। एक आखिरी चीज मैं आपको और बता दूं कि x% ऑफ y, यानी कि x% y का x% और y% ऑफ x, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसे मैं हिंदी में लिखता हूं, y का x% बराबर x का y%, ये हमेशा बराबर होता है। क्योंकि ये जो प्रतिशत का साइन होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100। तो अगर मैं प्रतिशत का साइन हटाता हूं, तो जब भी आप प्रतिशत का ये जो साइन है इसको हटाएंगे, जो परसेंटेज का जो साइन है इसको हटाएंगे, तो क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है। और का या ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इस का को हटाऊं तो इट मीन यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। सेम टू सेम अगर मैं इधर देखूं तो जब मैं ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आएगा, और मैं जब इस का को हटाऊंगा तो इसका क्या मतलब होगा, मल्टीप्लाई। तो हम खुद ही देख सकते हैं कि ये क्या है, xy/100, और ये भी क्या है, xy/100। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। x का y% बराबर होता है हमेशा y के x% के। यानी कि अगर कुछ इस तरह से कहीं पर लिखा हो 2% ऑफ 50, तो हम ये भी कह सकते हैं 50% ऑफ 2% ऑफ 50 कैलकुलेट करने में शायद आपको प्रॉब्लम हो। जरा आप सोच कर देखिए, 50% ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ, 1, है ना। तो इस तरह से हम चेंज करके कई बार क्वेश्चंस को बहुत आसान कर सकते हैं। 2% ऑफ y को कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ती, लेकिन 50% ऑफ 2 के लिए मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। मुझे साफ साफ पता है कि 50% का मतलब होता है हाफ, और 50% ऑफ 2 भाई 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। तो इस तरह से मैं इसका यूज करके बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूंगा। लेकिन आज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए, या आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं। लेकिन कल मैं आपको इस पर बेस्ड, जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, इस पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, मैं करवाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।